की डिलीवरी बाइंग, आईसीआईसीआई बैंक में 6,000 करोड़ की डिलीवरी बाइंग। आशीष, क्या बात हुई थी हमारी फ्राइडे को कि इस मार्केट में अब लीडरशिप प्राइवेट बैंकों में होगी, क्योंकि यहाँ पर अब वैल्यूएशन कंफर्ट है। सारे के सारे स्टॉक्स अपने मीडियन वैल्यूएशंस के नीचे हैं। कोटक बैंक में 2,500 करोड़ की डिलीवरी बाइंग हुई। तो बैंकों, जैसे मैं कह रहा है, अब उस पॉइंट को वापस रिपीट करते हैं। फ्राइडे को जो 14,000 करोड़ की बाइंग हुई है, इसमें एक तर्क आप ये जोड़ सकते हैं कि भाई फुटसी की रीबैलेंसिंग हुई थी। मैं मान रहा हूँ उस बात को कि फुटसी की रीबैलेंसिंग हुई थी और उसकी वजह से जो कैश का नंबर है वो इम्पैक्ट हुआ था फुटसी के उसकी वजह से। लेकिन इसको रीड थ्रू क्या है, इसका रीड थ्रू क्या है? इसका रीड थ्रू ये है, पहली बात तो लार्ज कैप बैंकों को खरीदा गया, लार्ज कैप प्राइवेट बैंकों को, और दूसरी बात जब भी एफआईआईज वापस आएंगे तो उसके बाद वो सबसे पहले लार्ज कैप बैंकों को बेसिकली खरीदते हैं। तो अब यहाँ से मेरा मानना ये है कि निफ्टी और ख़ास तौर से बैंक निफ्टी में एक वन वे तेज़ी, एक मेल्टअप की शुरुआत हुई है। मेल्टअप में मार्केट्स बहुत तेज़ी से भागता है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको देता है जो इस अनकंफर्टेबल पोजीशन में बने रहते हैं। अनकंफर्टेबल पोजीशन क्यों? क्योंकि होल्ड करना सबसे टफ होता है। फ्राइडे को भी बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुक करा होगा, ह्यूमन नेचर है। आपको दिख रहा है स्क्रीन पर इतना बड़ा प्रॉफिट आप बुक करेंगे, उसमें क्या बने रह सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जो लोग शामिल नहीं हुए इस मार्केट में, उनको मार्केट मिजरेबल फील कराएगा। मिजरेबल, बहुत लोगों ने मिस की है रैली और बहुत लोगों को लग रहा है ये तो मिस हो गई, ये तो मिस हो गई। वो हर लेवल पर उनको लग रहा है तो मिस हो गई रैली। अगले 2 से 3 महीने लार्ज कैप पर फोकस करें, लार्ज कैप पर फोकस करें। मेरे ख्याल से लार्ज कैप का टाइम अब आ गया है। मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत पैसा बन गया। अब देखिए, आप पिछले हफ्ते भी देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं चले रिलेटिवली। आपका पोर्टफोलियो आपको लग रहा होगा कि उतना नहीं चला जितना निफ्टी चल रहा है। ये फेजेस होते हैं मार्केट में। अगले 2 महीने मुझे लग रहा है लार्ज कैप्स को बिलोंग करेंगे, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत पैसा बना है। मैं पर्सनली सोच रहा हूँ कि अपने जो मेरे स्मॉल कैप के जो फंड्स हैं या जो मिड कैप के फंड जिसमें मेरा बड़ा पैसा बना है, उनको अब मैं शिफ्ट करूँ लार्ज कैप्स में, क्योंकि लार्ज कैप में मुझे लग रहा है कि अब तेज़ी की बड़ी शुरुआत हुई है और ख़ास तौर से बैंक्स, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बड़ी तेज़ी होगी। तो मतलब मैं पता सुबह मेंशन कर रहा था कि ब्रॉडर मार्केट थोड़े से पस्त पड़े, लार्ज कैप पिछले हफ्ते आउट परफॉर्म कर गए। इक्वेशन ऐसी चलने वाली है कुछ, क्योंकि एफआईआईज का पैसा आ रहा है और लार्ज कैप चेंज हो रहे होंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने देखा नहीं है ना, इतने टाइम के बाद तो लार्ज कैप चले इस तरीके से। पिछले थर्सडे को निफ्टी 400 450 पॉइंट भागा था। इस फ्राइडे को आप फिर इतने निफ्टी में आपने 400 पॉइंट की रैली देखी, ठीक है ना। तो ये इस तरीके के मूव्स आपने लास्ट कब देखे थे? वो मूव्स ड्यू थे मार्केट में आने, क्योंकि लार्ज कैप चले ही नहीं थे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं वीकेंड पे एक राकेश झुंझुनवाला का पुराना इंटरव्यू देख रहा था, जो हमारे सिस्टर चैनल है, तब मैं उस चैनल में हुआ करता था। उसमें उन्होंने एक व्यू लिया था कि 2030 में अगर मार्केट इसी तरीके से चलता रहा और अर्निंग्स ग्रोथ इसी तरीके से रही तो निफ्टी 1.25 लाख होगा, ठीक है। अब अभी हम 26,000 पर ही, तो टेक्निकली निफ्टी कुछ बहुत ज़्यादा चला नहीं है। अगर आप निफ्टी का मूव देखेंगे पिछले 7-8 साल का, ये तो हमारी आदत ख़राब हो गई, हम हर चीज़ को पोस्ट कोविड लो से देखते हैं इसके लिए। वरना अगर ओवरऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप कंपेयर करेंगे निफ्टी को, निफ्टी अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से चला है। निफ्टी के पीई में अब तक कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है। निफ्टी में कोई ऐसा नहीं है कि हम बबल में आ गए, कोई बबल का कोई साइन ही नहीं है। तो इसके लिए हाँ, स्मॉल कैप और मिड कैप में कुछ बबल के साइन हो सकते हैं। इसके लिए एक ज़रूरी है कि अगला फेज जो है वो लार्ज कैप्स को बिलोंग करे। वो कुछ पॉकेट्स की तो बात हमने करी भी थी, वो डिफेंस, वो रेलवेज, उसके बाद एग्जैक्टली 40% झड़ गए अपने टॉप से। खैर, लार्ज कैप्स लार्जली अब शायद मोमेंटम को ड्राइव करते हुए नजर आए, वो आपकी गो टू पॉकेट हो सकती है। अब चलिए आज के सेशन के बेसिक्स की तरफ बढ़ा जाए, जो माइक्रो और मैक्रो डेटा आज के लिए। गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है कि इस हफ्ते की शुरुआत भाई साहब तेजी तूल पकड़ रही है। हम फ्राइडे को 1.5% उछले थे, आज सुबह काफी देर तक आधे % की गैप अप की तैयारी हो रही थी और अब 3/4% उछाल। तो सुबह के 125 से 150 की जगह अब 250 से 200 पॉइंट के गैप की तैयारी हो रही है। ऐसा गांधीनगर से संकेत आते हुए हमारे मार्केट्स के लिए। एशिया अब धीरे धीरे करके लार्जली सारे पॉकेट्स इन ग्रीन। एशिया में ध्यान रखिए कि जापान का बाजार निकेई बंद है। आज सुबह से मेरा मतलब है 7 बजे लाल और हरे के बीच में झूल रहे थे, अब सारे मार्केट्स इन ग्रीन है। और उसके पीछे की बड़ी वजह है यूएस के फ्यूचर्स जब से तस्वीर बदल रहे हैं, आधे % तक उछले, पूरा एशिया बेहतर कर रहा है, हमारा और गैप बढ़ रहा है। ऐसे में नीरज जी से जान लिया जाए हैंडओवर है कैसा। फ्राइडे को दरअसल यूएस का मिला जुला सेशन था, पर उन्होंने भी बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय कर लिए। थर्सडे को उन्होंने बहुत बढ़िया हैंडओवर दिया था। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है?
गुड मॉर्निंग आशीष। फ्राइडे को वहाँ के सेशन ने चूँकि थर्सडे को बहुत बड़ी रैली हुई थी, तो इसलिए फ्राइडे को थोड़ा सा ब्रीदर लिया उसने, और अब एक वॉइस ये भी फिर से उठने लगी है कि एक और 50 बेसिस पॉइंट कट आ सकता है दिसंबर से पहले। तो खैर इसके बीच में मार्केट ठंडा हुआ। दो खबरें यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। एक तो चाइना में रेट कट कर नहीं रहे वहाँ के जो बैंक्स हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से। दूसरा, यूएस उसके ऊपर और सख्ती लगा, वो इलेक्शन का साल चल रहा है, तो जितनी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो कारों में लगते हैं उस पर कंप्लीट बैन लगाने की तैयारी है। दूसरा, फेडेक्स का Q1 का रिजल्ट आया, और रिजल्ट अच्छा नहीं था। 25% रेवेन्यू कम हुआ, स्टॉक 15% गिरा, और गाइडेंस भी कमज़ोर दिए हैं फेडेक्स ने। तो ये दो खबरें थी जो कि आप मान सकते हैं कि नेगेटिव ग्लोबल मार्केट के लिहाज से। गोल्ड $2600 के बिल्कुल क्लोज जाके उसने स्पॉट में क्लोजिंग दी है, और फ्यूचर्स में तो एक बहुत ऊपर गया है, 2660-65 तक के आसपास भी गया है। तो सोने में भी तेज़ी है, इक्विटी मार्केट में भी तेज़ी है, बॉन्ड यील्ड भी ऊपर गई हुई है। तो इस समय एक ऐसा माहौल बना हुआ है जहाँ पे हर एसेट क्लास में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, और वही फ्यूचर्स इंडिकेट भी कर रहे हैं। लिक्विडिटी का पूरा खेल चल रहा है। पैसे ही चलाता है बाजार को, और पैसा बहुत है। अदरवाइज आज सुबह के लिए ग्लोबल इंडिकेशंस हैं थोड़ा से मंदी का डर, पर उससे ग्लोबल मार्केट्स भी कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं दिख रहे हैं। अक्रॉस द ग्लोब हारे में ट्रेड हो रहा है, और हम भी उस मोमेंटम को एंजॉय करेंगे, अपने फ्राइडे के अप मूव्स को और फर्दर कंसोलिडेट कर रहे होंगे। ऐसे में फ्राइडे को हुआ क्या और किस तरह का सेटअप खड़ा? भाई फ्राइडे को एक समय तो मेरे ख्याल से 1:30 बजे के आसपास बास्केट सेलिंग हुई ऐसा लगा था। उसके बाद लोअर लेवल से क्या मूव्स पकड़े और नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे जाके क्लोज होते हुए नजर आए भारतीय बाजार। इंटरेस्टिंग सेशन था। सेटअप कैसा रहा उस बीच? बिल्कुल देखिए आशीष, और ये ना आपने बिल्कुल सही बात कही, मार्केट ये बीच बीच में ऐसे फेजेस देगा आपको। लोगों को निकालना ज़रूरी होता है बीच बीच में लोगों को निकालना ज़रूरी होता है, और ये फ्राइडे को भी हुआ। देखिए फ्राइडे का ट्रेड सेटअप फिर से डिस्कस करते हैं। सबसे आई पॉपिंग तो वही नंबर थे, FII और DII के। FII ने 14,000 करोड़ की बाइंग की, DIIs ने 4400 करोड़ का सेल किया। ऑब्वियसली ये होगा जब FIIs इतनी बाइंग करें, तो DIIs को क्या ज़रूरत है बाय करने की, वो अपना कैश रीबैलेंस करेंगे। और उसके बाद जो अगले दो नंबर, ये देखिए बाहर से पूरा एक सीधा बुर्ज खलीफा खड़ा हो गया हमारे यहाँ पर FII की बाइंग का। अब इंडेक्स फ्यूचर्स में 9,000 करोड़ की बाइंग, और स्टॉक फ्यूचर्स में 16,000 करोड़ की बाइंग। तो कुल मिलाकर 16 और 9 25 और 40,000 करोड़, 40,000 करोड़ की बाइंग। और इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, हालांकि बैंक निफ्टी भी बाइंग है 2,000 करोड़ की, लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स में 7,000 करोड़ की बाइंग, 7,000 करोड़ की बाइंग निफ्टी फ्यूचर्स में। और इंडेक्स फ्यूचर्स का ट्रेंड आएगा। और ऑप्शन राइटर्स की बहुत पिटाई हुई पिछले हफ्ते, पूरे हफ्ते हर दिन ऑप्शन राइटर्स को पीटा गया, क्योंकि ये आई थिंक काफ़ी एक ईजी ट्रेड बन गई थी इंडियन मार्केट में कि आप ऑप्शन राइट करें, तो उनकी काफ़ी पिटाई हुई। और ये 9,145 करोड़ की बाइंग, ये पिछले 5 महीने में कैश, निफ्टी फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में मिलाकर एक दिन की सबसे बड़ी खरीदारी है। लॉन्ग शॉट का चार्ट देखिए, अब आप वो नंबर्स आपने देखा नहीं होगा ऐसा लॉन्ग शॉट। 1 लाख के करीब लॉन्ग ऐड हुए, 36,000 के करीब शॉर्ट कम हुए, कुल मिलाकर 1,34,000 के करीब लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। और ये देखिए ये किस तरीके से ऊपर भागा। ये पिछले 3-4 दिन से साइन दिखा रहा था, धीरे 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 अब सीधा एक बार में इतना ऊपर, और वो टेबल फॉर्मेट में आएगा। अब हम 76% नेट लॉन्ग, 3,59,000। मेरे ख्याल से हमारा पीक 4 लाख का रहा है। 4 लाख लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट का हमारा पीक रहा है। आज जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी बता रहा है, हो सकता है हम आज 4 लाख हिट कर दें, जिस तरीके से ये हो रहा है। तो शानदार मोमेंटम। बस 1-2 चीज़ें ऐड कर देता हूँ, थोड़ा कॉशन भी ज़रूरी है। इंडिया विक्स 2.25% बढ़ा है, और पुट कॉल रेशो 1.5 पर आ गया है। 1.5 पर आ गया है पुट कॉल रेशो। ये एक इम्पॉर्टेंट है। और आज अगर और मार्केट ऊपर खुलेगा तो पुट कॉल रेशो थोड़ा और ऊपर आएगा। आज के गैप अप के बाद आप फ्रेश बाइंग नहीं कर सकते। मैं बार बार लोगों को बोल रहा हूँ क्यों मार्केट में रहना ज़रूरी होता है, क्यों कैरी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इतने बड़े गैप अप के बाद आप कैसे लेंगे। प्लस पुट कॉल रेशो इतना एलिवेटेड हो जाएगा। हो सकता है बीच में एक आध बार मार्केट आपको झटके भी दे, 150-200 पॉइंट निफ्टी एकदम से गिर जाएगा। ये सब होंगे गेम्स, एल्गो ट्रेडर्स के गेम्स होंगे, ये सभी इनके लिए आपको तैयार रहना है। तो इसके लिए वो सिस्टम का स्टॉप लॉस काम करेगा आपके लिए। बैन की जहाँ तक बात है, बैन में कोई नया स्टॉक ऐड नहीं हुआ, लेकिन एक स्टॉक बैन से बाहर हो गया, OFSS, तो वो थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग था। सॉरी, बिरला सॉफ्ट बैन से बाहर हुआ है, OFSS नहीं बाहर हुआ, बिरला सॉफ्ट बैन से बाहर हुआ है। और कुछ लॉन्ग पोजीशन जो इंटरेस्टिंग थी, बस लॉन्ग पे रहते हैं, ICICI बैंक और M&M। ICICI बैंक में 27% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप था,
महिंद्रा एंड महिंद्रा में करीब करीब 16% का बिल्डअप था। सेटअप शानदार है, ओवरबॉट है, लेकिन मार्केट ओवरसोल्ड भी रहता है, तो ओवरबॉट भी है तो क्या तकलीफ है। बढ़िया, शानदार सेटअप है।